नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर। यूपी टीजीटी बिजली भर्ती के बारे में एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी बिजली भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाफोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी बिजली भर्ती के बारे में, टीजीटी बिजली भर्ती के विज्ञापन 2022 के बारे में, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 10-10 बार इसकी जो परीक्षा की तारीखें वो घोषित की गई और सक्सेसफुली सफलतापूर्वक 10-10 बार उन्होंने इस परीक्षा को स्थगित भी कर दिया। अब स्थगित होने के बाद एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार कहीं ना कहीं टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रहे थे और परीक्षा को लेकर टकटकी लगा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद लगा करके बैठे थे कि शायद ये आयोग फाइनली कोई परीक्षा करा ही लेगा। जब किसी परीक्षा को 10 बार 11 बार स्थगित कर दिया जाए या 10-10 15 बार उस परीक्षा की तारीखें घोषित की जाएं और इतनी बार परीक्षा की तारीखें घोषित होने के बावजूद भी अगर परीक्षा ना हो पाए तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है, या तो हमारा आयोग नाकाम रहा या हमारी सरकार नाकाम रही। अभ्यर्थियों की तो गलती कहाँ कह सकते हैं, क्योंकि उनका काम तो परीक्षा को लेकर तैयारी करना था, जो उन्होंने निश्चित तौर पे की। लेकिन हमारे आयोग और जो सरकार है वो शायद उनके स्तर की तैयारी वो नहीं कर पाए जिससे कि वो परीक्षा करा लें। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है और ये अपडेट दो तरीके की है। पहली अपडेट है 4163 पदों के लिए, दूसरी अपडेट है 23,000 पदों के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी बिजली 2022 की जो भर्ती निकाली गई थी वो चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली गई थी। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई थी उस वैकेंसी को कराए जाने की कोशिश चयन बोर्ड के माध्यम से तो शायद नहीं की गई थी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई संभव हो। एक आयोग होता था यूपी में पीएनपी, जिसका नाम आपने सुना होगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी एकमात्र ऐसा आयोग है जो कभी आयोग था ही नहीं, है ना। उसका काम सिर्फ डीएलएड और बीटीसी की परीक्षा कराना था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने स्तर से दो बड़ी भर्तियां की। एक भर्ती थी आपकी 68,500, दूसरी थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती। आपने देखा होगा कि पीएनपी के माध्यम से जब ये भर्ती हुई थी तो इसमें कट ऑफ बाद में लगाया गया था। असल में गलती उनकी नहीं थी। क्यों नहीं थी उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनके माध्यम से जब कट ऑफ घोषित किया जाना था ये काम सरकार का था, लेकिन सरकार इस काम को सक्सेसफुली करा नहीं पा रही थी। और यही वजह है कि पीएनपी के माध्यम से जब ये दोनों भर्तियां की गई तो इनमें विवाद हुआ, क्योंकि वो आयोग नहीं था, वो कोई भर्ती परीक्षा वाला आयोग नहीं था। उनका मतलब से परीक्षा कराना था और डीएलएड बीटीसी की परीक्षा वो कराते रहे हैं। तो वो जब एक भर्ती करा सकते हैं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग एक भर्ती क्यों नहीं करा सकता, जिसका विज्ञापन चयन बोर्ड ने निकाला था, हमें पता है, लेकिन उसकी परीक्षा कराने में उनके हाथ पैर फूल गए। अब एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। अभी कल के ही समाचार पत्रों में जानकारी आई थी कि उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों में से कई ज़िलों ने अपना जो डाटा है वो भेज दिया है और प्राप्त डाटा के अनुसार जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर डाटा मिला है वो आप सभी के लिए परीक्षा कराए जाने के साथ साथ नई भर्ती के लिए भी कहीं ना कहीं रास्ते खोल रहा है। अब सवाल यहाँ पे आप सभी के सामने एक और देखने लगा, सोशल मीडिया पे इस प्रकार के बहुत सारी सवाल जवाब आने लगे कि अब क्या होगा आगे। कुछ लोगों ने कहा कि अब ये जो 2022 वाली भर्ती है इसका विज्ञापन रद्द करके नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि इसीलिए परीक्षा नहीं करवाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो 2022 का विज्ञापन है उसको रद्द करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी देखने के लिए मिली कि 2022 के विज्ञापन को रद्द करते हुए जो
4163 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, उसको नए विज्ञापन में जोड़ करके, जो कि तकरीबन 23,000 पद हैं, उनके साथ नए सिरे से जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद में इसको कहीं ना कहीं नए विज्ञापन के माध्यम से भर्ती करवाई जाएगी। अब इस प्रकार के जब सवाल जवाब सोशल मीडिया पे आते हैं तो निश्चित तौर पे मेरे पास भी आते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से मुझसे पूछना चाहते थे कि सर क्या चल रहा है, आखिर क्या सच में 4163 पदों के लिए निकाला गया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन को रद्द किया जाएगा? अगर किया जाता है तो क्या ये सच है? अगर नहीं किया जाता है तो क्यों नहीं किया जाएगा? कोई एक वैलिड रीज़न भी हमारे पास तो होना चाहिए ना। तो असल में मैंने इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा। असल में जो विज्ञापन रद्द करने की बात की जा रही है 2022 वाले को, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, पहले मैं आपको बता दूं। असल में 2022 का विज्ञापन निकाले हुए 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में ये अधिकार पहले से ही मौजूद है कि अगर किसी की परीक्षा नहीं हो पा रही है तो वो चाहे तो इस विज्ञापन को रद्द कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पहला तो अधिकार की बात मैंने आपको बता दी कि ये नए आयोग के पास पूर्ण अधिकार है कि वो विज्ञापन को रद्द कर सकते हैं। वो इस विज्ञापन को ही नहीं, इसके अलावा और भी कई विज्ञापनों को वो रद्द कर सकते हैं अगर उसकी भर्ती परीक्षा नहीं हो पाती है तो, क्योंकि नियमावली के अंदर ये शब्द पहले से जोड़ा जा चुका है। अब सवाल ये बनता है, क्या ये वाला विज्ञापन रद्द होगा? तो इसका जवाब थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले जो मुझे जानकारी मिली, मैंने इसको लेकर कई अधिकारियों से जानना चाहा कि सर इस प्रकार की पोस्टें चल रही हैं सोशल मीडिया साइट्स पर कि ये विज्ञापन रद्द हो सकता है। अगर ये विज्ञापन रद्द होता है तो क्या ये सच है जो विज्ञापन के बारे में जानकारी चल रही है? और अगर विज्ञापन रद्द होता है तो क्या नए सिरे से जो विज्ञापन जारी होगा उन पदों को इसमें जोड़ा जाएगा? पहला। दूसरा ये था कि अगर विज्ञापन रद्द नहीं होता है तो फिर आखिर परीक्षा क्यों नहीं हो पा रही है और दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि 10-10 बार ये परीक्षा स्थगित हो चुकी है। तो जो जानकारी मिली है मैं आपको वो बताता हूँ। असल में अधिकारियों के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अभी तक टिल डेट, यानी कि जिस दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, टिल डेट ऐसा कोई डिसीज़न आयोग स्तर पर नहीं है और ना ही आयोग स्तर पर कोई विचार विमर्श में भी है। उनका कहना ये है कि परीक्षा स्थगित को लेकर जो डिसीज़न हुए हैं वो निश्चित तौर पर पुराने चेयरमैन की वजह से थे, पुराने चेयरमैन के डिसीजंस थे और उनकी वजह से परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन अभी के लिए जो आपका विज्ञापन निकाला गया है टीजीटी पीजीटी 2022 का, उसको रद्द करने का तो कोई विचार मौजूद नहीं है और ना ही ऐसा कोई विचार आयोग स्तर में चल रहा है। दूसरी बात रही 23,000 पदों को लेकर कि भाई उन पदों को जोड़ा जाएगा, तो इस पर अधिकारियों का जो स्पष्ट मत है, उनका कहना ये है कि उन पदों को जोड़ना ना जोड़ना वो सरकार का काम है। सरकार अगर कहेगी तो पद जोड़े जा सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब विज्ञापन ही रद्द नहीं होगा तो पद जोड़े ही कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर टेक्निकल तौर पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आयोग में ऐसा कोई डिसीज़न वर्तमान में नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि हाँ ये विज्ञापन रद्द करके नया विज्ञापन जारी होगा और नए विज्ञापन में पदों को ऐड ऑन किया जाएगा। अभी के लिए ऐसा कोई डिसीज़न ना आयोग स्तर में है और ना ही ऐसा कोई विचार चल रहा है। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही मौजूद हैं, तो इसलिए आप लोग अफवाहों से दूर रहें।